लोकसभा चुनाव का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया है और जो 25 मई आ रही है हरियाणा के अंदर वो तापमान चढ़ता जा रहा है। आज सौभाग्यवश हमारे बीच हैं किरण मिलक जी, जो प्रदेश कांग्रेस की महासचिव है, महिला कांग्रेस की, साथ में मैनिफेस्टो कमेटी की मेंबर हैं और पीआरसीसी की वार रूम चेयरमैन। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा प्रभारी हैं, हिसार लोकसभा प्रभारी हैं, एक फायर ब्रांड महिला नेत्री हैं कांग्रेस की। सीधे इनसे बात करते हैं। हाल ही में कल ही एक ऐसी सिनेरियो हुआ है कि 3 निर्दलीय जो समर्थन दे रहे थे बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में हुड्डा जी के नेतृत्व में आ गए हैं। हाँ, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या ये कांग्रेस का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, इसकी वजह से आए हैं? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस आज बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और ये हमारे यहाँ कहते हैं ना बदावड़े आना, बारिश से पहले बदावड़े आते हैं, पंखों वाले वो कीड़े आते हैं, उनको बदावड़े बोलते हैं। अभी बारिश के बदावड़े हैं ये, तो ये बदावड़े आए हैं सरकार बनने से पहले। तो यानी कि ये शुभ चिंतक हैं। बिल्कुल शुभ चिंतक है। बीजेपी की भैंस मर चुकी है और उनके देखो कि वो चीचड़ डेरे उतर के वापसी हो रही है। अब आप बात करते हैं सीधी लोकसभा की। हरियाणा के अंदर 3 चरण का चुनाव तो हो चुका है देश के अंदर, हरियाणा में 6ठे चरण में चुनाव है 25 मई को। 25 मई को हमारा खासकर आपको लोकसभा का प्रभारी लगाया गया है। जी हाँ, पार्टी की तरफ से मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और मैं चाहती हूँ कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस जिम्मेवारी का निर्वाह करूँ मैं। बिल्कुल। प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, कितनी सीटें ले जाएगी कांग्रेस? प्रदेश के अंदर 11 की 11 सीटें, एक विधानसभा है, 10 लोकसभा है, एक इंडिया जैसे गठबंधन है, एक सीट हमारी कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को गई है। हम 10 की 10 और एक विधानसभा, 11 सीटें हम यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं। अब अल्पमत की सरकार चल रही है प्रदेश के अंदर। जी वो अपना बहुमत खो चुके हैं नायब सैनी जी। बिल्कुल। उनको तो नैतिकता, अगर इस बीजेपी में थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो नायब सैनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है और केंद्र सरकार को यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वो जादुई आंकड़ा खो बैठे हैं। वो जो बाहर से उनको समर्थन था निर्दलियों का वो भी खो दिया है और जजपा ने अपना समर्थन वापस पहले ही ले लिया था। और उनके कुछ एक जैसे खुद खट्टर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया और कुछ उनके विधायक बाहर हैं जैसे, तो वो अल्पमत में है आज के दिन। और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाना चाहिए नायब सैनी जी का और प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अब आते हैं जेपी पे बात। जी जेपी वर्सेस रंजीत चौटाला। जो रंजीत चौटाला हैं बीजेपी के और जेपी हैं कांग्रेस की, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं जेपी तो। जी बिल्कुल। हमारे जयप्रकाश जी हमारे जो प्रत्याशी हैं तो बहुत ही मतलब मजबूत, सबसे मजबूत, पार्टी ने बहुत ही मजबूत जो प्रत्याशी दिए हैं हर लोकसभा के अंदर, बहुत ही जो मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये तो हमारे तीनों के तीनों 2 पार्टियां तो इनेलो है, जजपा है, वो अपना सिंबल बचाने का प्रयास कर रही है। अच्छा। जो एक वोट परसेंटेज होता है वो बचाने का प्रयास, पार्टी में सुने ना बोले, एक पार्टी में नैना वो अपना वजूद बचाने का प्रयास कर रही है। और रंजीत जी बाहरी हैं, वो यहाँ उनका कोई यहाँ पे वर्चस्व या किसी प्रकार का यहाँ पे वजूद नहीं है उनका। हिसार में उनका कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वो सिरसा से है और वहीं से विधानसभा एक क्षेत्र से विधानसभा के और रहे हैं, सदस्य रहे हैं। और आज के दिन तो कुछ भी नहीं है, वो भी त्यागपत्र हो चुका है उनका। ये तो 4 बार कांग्रेस से हारे हुए प्रत्याशी। बिल्कुल वो थोड़ा सा सूत बैठ गया था और अब की बार बीजेपी ने वो भी खो दिया। कम से कम 6 विधायकी और मंत्रिमंडल में रह लेते बेचारे। ये कहते हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था, 6 उधारे लिए हुए हैं, ये लगता है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेसी हैं सारे के सारे, मैक्सिमम कांग्रेसी है। खुद रंजीत सिंह कांग्रेसी हैं और मैक्सिमम जो जैसे तंवर जी हैं वो कांग्रेसी रहे हैं, तो मोस्टली का बैकग्राउंड कांग्रेस से ही है। जैसे बीजेपी गांव में जाती है, जी थुराना में गई, हाल ही में परसों थुराना गई बीजेपी के कैंडिडेट, या दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ किसान विरोध करते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो बोले, ये कहते हैं कि कांग्रेस का प्लांटेड है। आप एक बात बताओ, आप खुद किसान आंदोलन के अंदर लगातार खड़े रहे हो, आपने किसानों के हालात देखे थे?
आपने खुद कवर किए हैं ये चीज़ें, चाहे हमारा रामायण टोल से लेके आप उधर दिल्ली बॉर्डर तक आपने खुद हालात देखे थे लोगों के, किस तरह लोग मरे थे, किस तरह सड़कों। आज विरोध नहीं करेंगे तो क्या इनकी आरती उतारेंगे वो लोग, या फूल मालाओं से स्वागत करने वाली बात है। कोई भी उनके फेवर में, रणजीत सिंह कभी उनके फेवर में आए हो, कोई बयान आया हो कि ये हमेशा किसान विरोधी बातें करते रहे हैं, चाहे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी हैं, चाहे दुष्यंत जी हैं, चाहे रंजीत सिंह हैं, वो हमेशा बीजेपी से कंधा मिला के खड़े रहे हैं अपने लोभ लालच के अंदर। उन्होंने जनता की, किसानों की कहीं कोई भला नहीं किया। दुष्यंत की भी बड़ी दुर्गति करते हैं वो, गांव में जाते बिल्कुल हैं। होने चाहिए, इन्होंने है जब उनका मौका आया था उन्होंने लोगों की दुर्गति की थी, तो आज मान सम्मान के लायक वो नहीं है। अगर मान सम्मान के लायक उनको बना के 10 सीटें दे के भेजा था, पहली बार पार्टी बड़ी इतना बड़ा अमेंडमेंट दिया था उनको, और वो उसी पार्टी के साथ जा मिले जिनके विरोध में उनको सीटें मिली थी। क्या जेपी जी को ग्रामीण और शहरी आंचल में पलकों पे बिठाया जा रहा है? बिल्कुल एक तरफा है, जयप्रकाश जी का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। उनको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोगों के प्यार और उनका मान सम्मान दिखाने के लगातार सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में हैं। घर से सुबह निकल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो एक मतलब धरातल से जुड़े हुए नेता है। रणजीत सिंह अपना ड्राइंग रूम के लीडर हैं। जिनको टिकट नहीं मिली थी, जैसे बृजेंद्र सिंह जी है, वीरेंद्र सिंह जी थोड़े से नाराज थे, अब मान गए हैं क्या? नहीं, सब साथ खड़े हैं आज के दिन। थोड़ी बहुत देखो ऐसे चलता है, जब टिकटें बढ़ती है तो ऐसा होता है कि सारे अपने अपेक्षाएं रखते हैं। मैं भी पैनल के अंदर थी, तो ऐसा थोड़ी ना मैं पार्टी का वो नुकसान करूंगी। पैनल में तो आप आएंगी आगे जब विधानसभा। नहीं, मैं लोकसभा पैनल में भी रही हूँ, लेकिन हमारा लिए प्राथमिकता हमारी पार्टी है, उसको हमें सत्ता में लेके आना और जनता की भलाई के काम करवाने हैं उनसे। आज जैसे जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है या अन्याय हो रहा है, ये सब रोकने के लिए हमें अपनी पार्टी सत्ता में लेके आनी है और हमने साथ मिलके काम करना है। अच्छा, बीजेपी कहती है, खासकर हांसी में, और बीजेपी भी कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस, करप्शन टॉलरेंस की पार्टी है, भ्रष्टाचार नहीं है हमारे राज में, और बहन बेटियां सुरक्षित हैं, चाहे खिलाड़ी हों चाहे और। तो ये आपके गले उतरती है क्या? ये तो सारी मीडिया में सारा समाज, सारा देश देख रहा है कि बलात्कारियों के साथ खुद मोदी जी खड़े होकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं, और बेटियों को किस तरह संगीन आरोप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक के अंदर जो लड़का था वो बल्कि देश छोड़ के भाग गया, उनकी टिकट के ऊपर था, और मोदी जी उनको सपोर्ट करने वहाँ गए। और इसी तरह बहुत सारे जैसे खिलाड़ियों के साथ हुआ, हर रोज रेप के संदीप सिंह थे अपने खट्टर साहब, उनको एक आंख में गाले रखा कर दे, उनको इस वहाँ से निकाला भी नहीं गया, उनको अपनी जिम्मेवारियों से भी नहीं हटाया गया, और सरकार ने उस लड़की की बजाय संदीप सिंह की मदद करी है। और आने वाले अब ये चुनाव में देखना खट्टर साहब का क्या हाल होता है। बृजभूषण जो थे, हाँ, संघ के, उनके बेटे को टिकट दे दी। हाँ बिल्कुल, सांप की काट के सपलोटियों के दे देगी ये टिकट वहाँ से। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब ये बताते हैं कि करप्शन जीरो है यहाँ पर। 1000 करोड़ रुपया हांसी के अंदर लग गया, आपको भी लगता होगा कि? हाँ, हम सारे गाड़ियाँ जगह जगह लोगों के घरों के आगे गड्ढे खोदे पड़े हैं, जहाँ से निकलने का आप बाजार के हालात देख रहे हैं। जो दुकानदार बैठा है उसको तो रोज कमाना रोज खाना है, तो जहाँ गाहक नहीं पहुँचेंगे, उनकी गाड़ियाँ या उनके साधन नहीं पहुँचेंगे, तो लोग कैसे पहुँचेंगे दुकानदारों तक? हालात बहुत ख़राब है शहर के अंदर। हमने देखा जीरो टॉलरेंस कहाँ है, ये बताइए आप। खर्ची पर्ची नहीं है, बता रहे हैं आपके राज में खर्ची पर्ची कुछ भी चलो वो भी नहीं है, लेकिन चलो होगी या नहीं हमें क्या पता। सारे रोज तो उनके वो निकलने लग रहे हैं। उनके चेयरमैन खुद कैश के साथ पकड़े, उनके ऑफिस के अंदर कैश पकड़ा गया था और उनको हटाया नहीं, दोबारा लगा दिया गया। फिर नायब सैनी को आप डम्मी मुख्यमंत्री मानती हैं, सही मुख्यमंत्री मानती? बिल्कुल, वो चरण पादुका है खट्टर साहब की। चरण पादुका? हाँ बिल्कुल, और वो खुद हर जगह वो जाहिर कर रहे हैं कि वो चरण पादुका, वो महसूस खुद भी महसूस नहीं कर पा रहे कि वो मुख्यमंत्री हैं। वो महसूस करते हैं कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं। खट्टर साहब के सामने आपने एक बड़ा युवा उतारा है जी, बहुत ज़बरदस्त है वो लड़का, और उसका पार पाना खट्टर साहब के लिए पसीने आ रहे हैं। खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी रहे नहीं है, वो मौजूदा समय में भी है। जैसे वो तो डमी है हमारे सैनी जी, तो कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे और यूथ कांग्रेस। हाँ, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है और बहुत दबंग लड़का है, और यूथ उसके साथ खड़ा है। हाँ, तो हर तरह से सरकार उनको बैकफुट पे लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उनको हरासमेंट की जा रही है, जनता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, जेपी कितने, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जेपी को कितने यानी कि वोटों से आप जितवा देंगे? आप तो प्रभारी हैं और आप पे सारे कंधों पे वजन आ गया है। हाँ, हमारे अस्वस्थ हैं। मेरे ख्याल में लगता है हरियाणा से सबसे बड़ी लीड जयप्रकाश जी की होगी।
फिर मिलूंगा मैं आपसे फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये थी किरण मलिक जी, जो प्रदेश कांग्रेस की महासचिव हैं। बेबाक बोलती हैं और फायर ब्रांड बोलती हैं कि इनका इतना कहना है कि ये अल्पमत की सरकार है, इसको नैतिकता के आधार पे नायब सैनिक को इस्तीफा दे देना चाहिए और जेपी जी को, यानी कि हिसार की सबसे हॉट सीटर सबसे ज़्यादा मतों से जितवाकर लोकसभा में सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया पे आए, और इसी तरह और मैं अपील करना चाहूँगी जनता से कि 25 तारीख को गर्मी का मतलब वो छोड़ के आप लोग बूथों पर पहुँचे अपना वोट अपना मत देने के लिए, क्योंकि आपका वोट बहुत प्रीशियस है और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस देश प्रदेश को आपके वोट की। आप अपनी परवाह ना करें लेकिन देश के लिए वोट करें। यानी गारंटी तोड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल गारंटी टूटेगी। गारंटी किस चीज़ की? कोई गारंटी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। 400 ना ना ऐसा कुछ नहीं है। 400 पार तेल की गारंटी है, 400 पार दाल की गारंटी है, वो गारंटियाँ हैं। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया पे आने पे। इसी तरह हम पर्सनालिटीज़ के आपके इंटरव्यूज़ दिखाते रहेंगे, पॉलिटिकल पर्सनालिटी के, जैसे किरण मलिक जी आप हमारे पास आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धूप बहुत तेज़ है।